प्रिय दर्शक बंधु, आज गुरुवार का अत्यंत पावन और मंगलमय दिन है। कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में बृहस्पति देव की कृपा बरस जाए, उसका भाग्य पलक झपकते ही बदल जाता है। घर में बरकत लौट आती है, दुख दूर हो जाते हैं और मन को ऐसा प्रकाश मिलता है जैसे अंधेरी रात में अचानक दीपक जल उठा हो। इसीलिए आज हम सुनने जा रहे हैं बृहस्पति देव की एक ऐसी अद्भुत, दुर्लभ और नई कथा जिसे सुनते ही आपके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और परेशानियां स्वयं दूर होने लगती है। ये केवल एक कहानी नहीं, ये कृपा का अनुभव है, ये भक्ति का स्पर्श है और ये जीवन में आई उलझनों को सुलझाने वाला दिव्य मार्ग है। ये कथा है राजा सत्यप्रकाश, रानी भानुमति और उनके पुत्र देव शिखर की। एक ऐसा परिवार जो कभी सुख और समृद्धि का प्रतीक था, पर अचानक उन पर ऐसा भयानक तूफान टूट पड़ा कि महलों की दीवारें भी उनके आए सुनने लगी। एक ऐसा संकट जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पर जब मनुष्य की सारी राहें बंद हो जाती हैं, तभी देव कृपा के द्वार खुलते हैं और फिर एक दिन बृहस्पति देव स्वयं उनके जीवन में प्रकाश बनकर उतरे। उन्होंने ना केवल उनके कष्ट दूर किए, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि मनुष्य का कर्म, उसका विश्वास और उसका संयम ही उसके भाग्य को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। तो चलिए मित्रों, मन में श्रद्धा का दीप जलाकर, दिल में विश्वास की गंगा बहाकर बृहस्पति देव के चरणों में प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं ये पावन और जीवन परिवर्तन करने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर और विशाल राज्य पर राजा सत्यप्रकाश का राज्य था। उनका राज्य धन और धान्य से भरा हुआ था। राजा सत्यप्रकाश बहुत ही पराक्रमी और वीर थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह ख्याल रखते थे। राजा के महल में 7 बड़े बड़े दरवाजे थे और महल के अंदर ही एक सुंदर सा मंदिर भी बना हुआ था। राजा सत्यप्रकाश की पत्नी का नाम रानी भानुमति था। रानी भानुमति जितनी सुंदर थी, उनका मन उससे भी ज्यादा पवित्र और कोमल था। वो धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखती थी। हर गुरुवार को वह नियम से बृहस्पति देव की पूजा करती थी और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देती थी। उनका एक प्यारा सा बेटा था जिसका नाम देव शिखर था। राजकुमार देवशिख अभी बहुत छोटा था। उसकी बाल लीलाएं पूरे महल में गूंजती रहती थी। राजा सत्यप्रकाश वैसे तो बहुत अच्छे शासक थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक कमी थी। उन्हें दान पुण्य करने में थोड़ा संकोच होता था। उनका मानना था कि धन को बचाकर रखना चाहिए ताकि राज्य की सुरक्षा और सेना को मजबूत किया जा सके। वह अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ही किसी साधु संत को देने में विश्वास नहीं रखते थे। दूसरी तरफ रानी भानुमति का मानना था कि ईश्वर ने हमें जो दिया है उसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने से वो कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। समय अपनी गति से चल रहा था। एक बार की बात है, गुरुवार का दिन था। रानी भानुमति महल के आंगन में बैठकर बृहस्पति देव की कथा की तैयारी कर रही थी। राजकुमार देव शिखर पास ही अपने खिलौनों से खेल रहा था। उसी समय महल के मुख्य द्वार पर एक तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। साधु के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनके हाथ में एक कमंडल और एक डंडा था। वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं बृहस्पति देव थे, जो राजा और रानी की परीक्षा लेने के लिए भेष बदल कर आए थे। साधु महाराज ने द्वारपाल से कहा कि वह राजा सत्यप्रकाश से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने तुरंत जाकर राजा को सूचना दी। उस समय राजा सत्यप्रकाश अपने खजाने का निरीक्षण कर रहे थे। वह सोने के सिक्कों और मोतियों की गिनती में व्यस्त थे। जब द्वारपाल ने बताया कि एक साधु उनसे भिक्षा मांगने आए हैं, तो राजा को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि सुबह सुबह काम के समय ये कैसी बाधा आ गई। राजा सत्यप्रकाश बाहर आए और साधु को देखकर बोले, हे महाराज, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे पास अभी समय बहुत कम है। मुझे राज्य के कई जरूरी काम निपटाने हैं। साधु के रूप में खड़े बृहस्पति देव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तुमसे तुम्हारे राज्य का कोई हिस्सा या भारी धन नहीं मांग रहा। मैं तो बस इतना चाहता हूं
कि तुम आज गुरुवार के दिन अपनी प्रजा के गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध करो और मुझे भी थोड़ा सा अनुदान में दो। ऐसा करने से तुम्हारे खजाने में कभी कमी नहीं आएगी और तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। राजा सत्य प्रकाश ने अपने खजाने की ओर देखा और फिर साधु की ओर। उनके मन में लोभ जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं हर गुरुवार को ऐसे ही दान देता रहा और गरीबों को खिलाता रहा तो मेरा खजाना धीरे धीरे खाली हो जाएगा। फिर मैं अपनी सेना को वेतन कैसे दूंगा? शत्रुओं से राज्य की रक्षा कैसे करूंगा? राजा ने कठोर स्वर में कहा, साधु बाबा, मैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन ऐसे व्यर्थ में नहीं लुटा सकता। अगर मैं सबको मुफ्त में भोजन कराने लगा तो लोग आलसी हो जाएंगे। आप यहां से जाइए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु ने राजा की बात सुनकर भी अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कहा, राजन, तुम जिसे व्यर्थ का खर्च समझ रहे हो वही तुम्हारे पुण्य का कारण बन सकता है। लक्ष्मी तो चंचल होती है, आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगी। लेकिन दान दिया हुआ धन ही लोक और परलोक में साथ जाता है। एक बार फिर सोच लो राजन। लेकिन राजा सत्य प्रकाश अपने अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने साधु की एक ना सुनी और उन्हें महल से जाने के लिए कह दिया। राजा का यह व्यवहार देखकर साधु वहां से बिना कुछ लिए ही मुड़ गए। साधु वहां से सीधा महल के उस हिस्से की ओर गए जहां रानी भानुमती पूजा की तैयारी कर रही थी। रानी ने जब साधु को देखा तो तुरंत खड़ी हो गई और उन्हें प्रणाम किया। रानी ने देखा कि साधु का चेहरा थोड़ा उदास है। रानी ने हाथ जोड़कर पूछा, है महात्मा, आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या मेरे पति ने आपका अनादर किया है? मुझे क्षमा करें और बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। साधु ने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री, राजा सत्य प्रकाश धन के मद में अंधे हो गए हैं। उन्होंने आज गुरुवार के दिन एक ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाकर अच्छा नहीं किया। लेकिन मुझे तुम्हारी भक्ति पर भरोसा है। क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? रानी भानुमती तो हमेशा दान के लिए तैयार रहती थी। वह तुरंत अंदर गई और एक थाली में आटा, चावल और कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आई। वह साधु की झोली में ये सब डालने ही वाली थी कि तभी वहां राजा सत्य प्रकाश धमके राजा ने रानी का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोले, भानुमती, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने अभी इस साधु को मना किया था, फिर भी तुम इसे मेरे ही खजाने से धन दे रही हो। क्या तुम चाहती हो कि हम कंगाल हो जाए? रानी ने राजा को समझाने की कोशिश की। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? साधु संतों को दान देने से घर में बरकत आती है। कृपया इन्हें खाली हाथ मत जाने दीजिए, ये बहुत बड़ा अपशगुन होगा। लेकिन राजा ने रानी की बात नहीं मानी। उन्होंने रानी के हाथ से थाली छीन ली और साधु की ओर देखकर बोले, देखो बाबा, मेरी पत्नी बहुत भोली है, इसे दुनियादारी की समझ नहीं है। आप यहां से चले जाएं, यहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। साधु ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि राजा के भविष्य के प्रति दया थी। उन्होंने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है राजन, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारे पास दान देने के लिए कुछ ना बचे तो ऐसा ही होगा। तुम अपनी जिस धन संपत्ति पर इतना घमंड कर रहे हो, याद रखना, जब बृहस्पति देव की वक्र दृष्टि पड़ती है तो राजा को रंग बनते देर नहीं लगती। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्य हो गए। राजा सत्य प्रकाश को लगा कि साधु बस ऐसे ही बड़बड़ा कर चले गए हैं। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने काम में लग गए। लेकिन रानी भानुमती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने तुरंत बृहस्पति देव की तस्वीर के सामने माथा टेका और अपने पति की भूल के लिए क्षमा मांगी, लेकिन विधि का विधान तो लिखा जा चुका था। साधु के जाते ही महल का वातावरण अचानक बदलने लगा। जो खजाना कुछ देर पहले राजा गिन रहे थे, वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजकुमार देव शिखर, जो आंगन में खेल रहा था, अचानक रोने लगा। रानी दौड़कर उसके पास गई तो देखा कि उसे तेज बुखार हो गया है। ये तो बस शुरुआत थी। राजा सत्य प्रकाश को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था।
उन्हें लग रहा था कि साधु को भगाकर उन्होंने अपने धन की रक्षा की है, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए दुखों के पहाड़ को निमंत्रण दे दिया है। अगले ही दिन राज्य की सीमा से एक दूत हाफता हुआ महल में आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। हमारे पड़ोसी शत्रु राजा ने एक विशाल सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। उनकी सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है और हमारे कई गांवों को उन्होंने आग लगा दी है। राजा सत्य प्रकाश ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। राजा ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वह अपने शस्त्रागार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां रखे हुए हथियार जंग खाए हुए थे। जो तलवारें कल तक चमक रही थी, आज वह मन से बाहर ही नहीं निकल रही थी। राजा के सबसे अच्छे घोड़े जो हवा से बातें करते थे, आज बीमार पड़ गए थे और अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये सब देखकर राजा का माथा ठनका। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ही रात में सब कुछ इतना कैसे बदल गया। फिर भी अपनी वीरता के भरोसे वो बची खुची सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। रानी भानुमती महल में अकेली रह गई। उनका बेटा बीमार था और पति युद्ध पर जा चुके थे। उन्होंने फिर से बृहस्पति देव का स्मरण किया, लेकिन इस बार शायद उनकी परीक्षा की घड़ी बहुत कठिन थी। युद्ध के मैदान में धूल का गुब्बार उड़ रहा था। राजा सत्य प्रकाश ने अपनी बची खुची सेना के साथ शत्रुओं का सामना किया। वे बहुत ही वीरता से लड़े, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो भाग्य उनसे रूठ चुका हो। उनकी तलवार, जिसने बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलाई थी, आज अचानक शत्रुओं की ढाल से टकराकर टूट गई। उनके हाथी और घोड़े, जो कभी भी पीछे नहीं हटते थे, आज बिना किसी कारण के बिदक रहे थे और अपनी ही सेना को कुचल रहे थे। देखते ही देखते राजा सत्य प्रकाश की विशाल सेना शत्रु सेना के सामने तिनके की तरह बिखर गई। उनके विश्वस्त सेनापति भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। दोपहर होते होते ये साफ हो गया कि राजा सत्य प्रकाश ये युद्ध हार चुके हैं। शत्रु राजा की सेना ने राजा सत्य प्रकाश को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी जान बचाने और भविष्य में फिर से राज्य प्राप्त करने की उम्मीद में राजा सत्य प्रकाश को वहां से भागना पड़ा। वो अपने राजसी वस्त्रों को एक झाड़ी में छिपाकर एक साधारण सैनिक के वेश में जंगल की ओर निकल गए। जिस राजा के आगे पीछे हजारों सेवक घूमते थे, आज उसे अपनी जान बचाने के लिए कांटों भरे रास्तों पर नंगे पैर भागना पड़ रहा था। उधर महल में रानी भानुमती अपने बीमार बेटे देव शिखर के माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी। तभी एक वफादार दासी दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली, महारानी जी, अनर्थ हो गया। महाराज युद्ध हार गए हैं और शत्रु सेना महल के मुख्य द्वार तक आ पहुंची है। आप जल्दी से राजकुमार को लेकर पिछले गुप्त रास्ते से निकल जाइए, नहीं तो वो लोग आपको बंदी बना लेंगे। रानी भानुमती के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन यह समय रोने का नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने आंसुओं को पछा और बेहोश पड़े राजकुमार देव शिखर को अपनी गोद में उठाया। रानी के पास इतना भी समय नहीं था कि वे अपने गहने या धन साथ ले सके। उन्होंने बस एक पोटली में 2 रोटियां और पानी की एक छोटी सुराही रखी और नंगे पैर ही महल के गुप्त रास्ते से जंगल की ओर भाग निकली। महल के पीछे घना जंगल था। रानी भानुमती, जो कभी मखमली कालीनों पर चलती थी, आज नुकीले पत्थरों और कांटों पर चल रही थी। उनके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उन्हें अपने बेटे की जान की चिंता थी। चलते चलते शाम हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया था। बस जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। रानी बहुत डर गई थी। तभी उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। रानी सहम गई, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कोई और नहीं बल्कि राजा सत्य प्रकाश थे। राजा भी अपनी पत्नी और बेटे को सही सलामत देखकर भावुक हो उठे। दोनों एक दूसरे से गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने देखा कि उनका बेटा देव शिखर बुखार से तप रहा है।
राजा ने पूछा, भानुमति, क्या तुम महल से कुछ धन या दवा साथ लाए हो? रानी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, शत्रु सिर पर थे। मुझे बस प्राण बचाकर भागने का ही अवसर मिला। मेरे पास बस ये 2 सूखी रोटियां हैं। राजा सत्यप्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह सब मेरे कर्मों की सजा है। भानुमति, उस साधु ने सही कहा था। आज मेरे पास पूरी दुनिया की दौलत होते हुए भी मैं अपने बेटे के इलाज के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। मेरा अहंकार मुझे ले डूबा। रात बहुत काली थी। तीनों ने उस पेड़ के नीचे ही रात बिताने का फैसला किया। भूख जोरों की लगी थी। रानी ने वह 2 रोटियां निकाली और राजा को दी। राजा ने एक रोटी तोड़कर रानी को दी और थोड़ी सी अपने बीमार बेटे के मुंह में डाली। लेकिन बीमार देव शिखर ने खाने से मना कर दिया। उसे बस पानी चाहिए था। सुराही का पानी भी खत्म होने वाला था। जैसे तैसे वो भयानक रात बीती। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो भूख से उनके पेट में मरोड़ उठ रही थी। राजा सत्यप्रकाश ने कहा, भानुमति, हम यहां जंगल में भूखे मर जाएंगे। हमें पास के किसी नगर में जाना चाहिए। वहां मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। अब मैं राजा नहीं रहा। मुझे अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजदूरी करने में भी कोई शर्म नहीं है। वे तीनों जंगल पार करके पड़ोसी राज्य की सीमा में पहुंचे। यह वही राज्य था जहां राजा सत्यप्रकाश की बहन यानी देव शिखर की बुआ ब्याही गई थी। राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहां कुछ दिन शरण ले लेंगे, लेकिन उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। कपड़े फट चुके थे, चेहरे पर धूल जमी थी और बाल बिखरे हुए थे। जब वे अपनी बहन के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें पहचान ही नहीं। द्वारपाल ने कड़क आवाज में कहा, ए भिखारियों, यहां क्या कर रहे हो? हटो यहां से, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं तुम्हारे राजा का साला और इस राज्य की रानी का भाई सत्यप्रकाश हूं। जाकर अपनी महारानी को खबर दो। द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे देखो, इस पागल को फटे हाल कपड़े पहने हैं और खुद को राजा सत्यप्रकाश बता रहा है। राजा सत्यप्रकाश तो सोने के रथ पर चलते हैं। तुम्हारे पास तो पैरों में चप्पल भी नहीं है। भाग जाओ यहां से। बहुत विनती करने के बाद एक दयालु सैनिक ने जाकर रानी राजा की बहन को खबर दी कि कोई पागल बाहर खड़ा है और खुद को आपका भाई बता रहा है। रानी ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह उसका भाई है, लेकिन खून का रिश्ता था। उसने पहचान लिया। हालांकि रानी को डर लगा कि अगर उसने अपने भाई को महल में बुलाया तो उसके पति नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सत्यप्रकाश अब एक हारा हुआ राजा है। लोकलाज के डर से रानी ने बाहर नहीं आने का फैसला किया। उसने दासी के हाथ पिछले दरवाजे से कुछ पुराना भोजन और थोड़े से पैसे भिजवा दिए और संदेश दिया कि वो उनसे नहीं मिल सकती। राजा सत्यप्रकाश ने जब अपनी सगी बहन का ये व्यवहार देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने वह भोजन और पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भानुमति, जब दिन बुरे आते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। चलो यहां से कहीं दूर चलते हैं जहां हमें कोई जानता ना हो। वे वहां से आगे बढ़े। चलते चलते वे एक अनजान नगर में पहुंचे। वहां एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमें कोई काम दे दो जिससे हम 2 वक्त की रोटी कमा सके। लकड़हारे ने राजा की मजबूत कद काठी देखी और कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ जंगल से लकड़ियां काटने का काम कर सकते हो। मैं तुम्हें दिन भर का भोजन और कुछ पैसे दे दूंगा और तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी के साथ घर के कामों में मदद कर सकती है। वक्त की मार देखिए, जो हाथ कल तक राजदंड पकड़ते थे आज उन हाथों में कुल्हाड़ी थी, और जो रानी फूलों की सेज पर सोती थी आज वह दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने को मजबूर थी। उन्होंने एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में अपना डेरा जमाया। पहला दिन बहुत कठिन था। राजा से लकड़ियां ठीक से कट नहीं रही थी। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। शाम को जब उन्हें मजदूरी मिली तो वो इतनी कम थी कि उससे भरपेट खाना भी नहीं आ सकता था।
वे तीनों आधा पेट खाकर जमीन पर ही सो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे राजा को मेहनत करने की आदत हो गई, लेकिन दुर्भाग्य ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। एक दिन गुरुवार का दिन था। राजा जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु वहां से गुजर रहे हैं। ये वही साधु नहीं थे, लेकिन उन्हें देखकर राजा को बृहस्पति देव की याद आ गई। राजा ने सोचा, आज गुरुवार है, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं इस साधु को प्रणाम तो कर ही सकता हूं। राजा ने अपना काम रोककर साधु के चरण स्पर्श किए। साधु ने राजा के सिर पर हाथ रखा और चौंक गए। साधु ने कहा, बेटा, तेरे मस्तक की रेखाएं बताती हैं कि तू कोई साधारण लकड़हारा नहीं, बल्कि एक चक्रवर्ती राजा है। लेकिन तेरे ऊपर बृहस्पति देव का भारी दोष लगा हुआ है। क्या तूने कभी उनका अपमान किया था? राजा सत्यप्रकाश फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने साधु को पूरी बात बताई कि कैसे उन्होंने एक साधु को खाली हाथ लौटा दिया था। साधु ने गंभीर होकर कहा, राजन, अपराध तो तुमने बहुत बड़ा किया है, लेकिन ईश्वर दयालु है। अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो तो शायद तुम्हारे दिन फिर सकते हैं। तुम हर गुरुवार को बृहस्पति देव की कथा सुना करो और चने की दाल और गुड़ का दान किया करो, चाहे वो कितनी भी कम मात्रा में क्यों ना हो। राजा ने साधु की बात को गांठ बांध लिया। उस दिन शाम को राजा को मजदूरी में कुछ पैसे मिले। उन्होंने सोचा कि आज घर जाने से पहले वो गुड़ और चने की दाल खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही वो बाजार पहुंचे, वहां शोर मच गया। चोर चोर पकड़ो इसे। बाजार में अफरा तफरी मच गई। सिपाहियों की एक टोली वहां आ पहुंची। जिस दुकान पर राजा खड़े थे, वहां से किसी ने कीमती हार चुरा लिया था। संयोगवश राजा सत्यप्रकाश वहां सबसे नए और अजनबी थे। उनकी वेशभूषा भी गरीबों वाली थी। सिपाहियों ने बिना कुछ पूछे राजा सत्यप्रकाश को ही चोर समझकर पकड़ लिया। राजा चिल्लाते रहे, मैं निर्दोष हूं, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन सिपाहियों ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें रस्सियों में जकड़ लिया। उन्हें घसीटते हुए नगर के राजा के पास ले जाया गया। नगर के राजा ने बिना जांच पड़ताल किए सत्यप्रकाश को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। नगर के उस अंधेरे कारागार में राजा सत्यप्रकाश को डाल दिया गया। वहां चारों तरफ नमी थी और घोर अंधेरा था। दीवारों से पानी टपक रहा था और जमीन पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। राजा, जो कभी मखमल के गद्दों पर सोया करते थे, आज ठंडी और पथरीली जमीन पर बैठे आंसू बहा रहे थे। उन्हें अपने शरीर के घावों से ज्यादा अपने दिल पर लगी चोट दर्द दे रही थी। राजा ने लोहे की सलाखों को पकड़कर ईश्वर को पुकारा, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? मैंने अनजाने में ही सही एक साधु का अपमान किया था, लेकिन क्या उसकी सजा इतनी कठोर है? मेरी पत्नी और मेरा छोटा सा बच्चा बाहर अकेले हैं, उनका क्या होगा? तभी राजा को उस साधु की बात याद आई जो उन्हें जंगल में मिले थे। साधु ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर बृहस्पति देव का दोष है। राजा को समझ आ गया कि यह चोरी का झूठा आरोप भी उसी प्रकोप का हिस्सा है। राजा ने जेल की उस काल कोठरी में ही दीवार के सहारे बैठकर आंखें बंद कर ली और मन ही मन बृहस्पति देव से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे प्राण चले जाए, लेकिन अब वो बृहस्पति देव की आराधना नहीं छोड़ेंगे। उधर झोपड़ी में रानी भानुमति और राजकुमार देवशिख राजा का इंतजार कर रहे थे। सूरज ढल चुका था और रात गहराती जा रही थी। दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था, इसलिए झोपड़ी में अंधेरा छाया हुआ था। देवशेखर को भूख लगी थी। वो बार बार पूछ रहा था, मां, पिताजी कब आएंगे? वो तो गुड़ और चने की दाल लाने वाले थे ना। रानी भानुमति के पास बेटे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उनका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। जब बहुत देर हो गई और राजा नहीं आए तो रानी से रहा नहीं गया। उन्होंने पड़ोस में रहने वाले उसी लकड़हारे के घर का दरवाजा खटखटाया जिसने उन्हें काम दिया था। लकड़हारा बाहर आया और झुंझलाते हुए बोला, क्या है? इतनी रात को क्यों शोर मचा रही हो? रानी ने घबराते हुए पूछा।
भैया, मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे। क्या वो आपके साथ जंगल से वापस नहीं आए थे? लकड़हारे ने एक अजीब सी नजर से रानी को देखा और बोला, अरे तुम्हें पता नहीं चला, पूरे नगर में ढिंडोरा पिट गया है। तुम्हारे पति को सिपाहियों ने चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया है। सुना है उसने बाजार में किसी जहरी की दुकान से कीमती हार चुराया था। अब वो राजा की जेल में है। यह सुनते ही रानी भानुमति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वह चीख कर बोली, नहीं, ये झूठ है। मेरे पति चोर नहीं हो सकते। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। ये जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लकड़हारे की पत्नी पीछे से आई और ताना मारते हुए बोली, अरे चोरों का क्या भरोसा? गरीबी इंसान से क्या नहीं करवाती। देखो, हमें अपने घर की बदनामी नहीं करवानी। तुम अभी के अभी हमारी झोपड़ी खाली कर दो। हम किसी चोर के परिवार को अपने यहां पनाह नहीं दे सकते। रानी ने बहुत हाथ पैर जोड़े, रोई, गिड़गिड़ाई की रात बहुत काली है। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर कहां जाएंगी? लेकिन लकड़हारे और उसकी पत्नी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने रानी भानुमति और देवशिख को आधी रात में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब रानी भानुमति और छोटा देव शिखर सड़क पर थे। ऊपर खुला आसमान और नीचे ठंडी जमीन। देव शिखर भूख और ठंड से ठिठुर रहा था। रानी उसे अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर एक दुकान के चबूतरे के नीचे बैठ गई। पूरी रात रानी की आंखों में कटी। वो बस यही सोच रही थी कि सुबह होते ही वो राजा से मिलने जाएंगी। अगली सुबह रानी लोगों से पूछती पूछती कारागार के द्वार पर पहुंची। वहां खड़े संतरियों से उन्होंने बहुत विनती की, भैया, मुझे एक बार मेरे पति से मिल लेने दो। वो निर्दोष है। लेकिन संतरियों ने उन्हें दुत्कार दिया, भाग जा यहां से भिखारन। राजा का हुक्म है कि उस चोर से कोई नहीं मिल सकता। अगर ज्यादा शोर मचाया तो तुझे भी उसी कोठरी में डाल देंगे। रानी हताश होकर वहां से लौट आई। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी पेट भरना। देव शिखर भूख से बेहाल हो चुका था। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उन्होंने तय किया कि वो हार नहीं मानेंगी। वो एक क्षत्राणी है। वो भीख नहीं मांगेंगी, बल्कि मेहनत करके अपने बच्चे का पेट भरेंगी। रानी काम की तलाश में नगर के बाजार में भटकने लगी। वो जिस भी दुकान पर जाती, लोग उनके फटे कपड़े और उदास चेहरा देखकर उन्हें भगा देते। कोई उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। चलते चलते वह एक विशाल हवेली के सामने पहुंची। ये नगर के सबसे बड़े सेठ की हवेली थी। संयोग से सेठ की पत्नी बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने रानी भानुमति को देखा। रानी के चेहरे पर धूल थी, लेकिन उनकी आंखों में एक राजसी तेज और शालीनता थी जो गरीबी में भी छिप नहीं पा रही थी। सेठानी को दया आ गई। उन्होंने रानी को पास बुलाया और पूछा, बहन, तुम कौन हो और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रानी ने अपनी पूरी सच्चाई तो नहीं बताई, लेकिन इतना कहा, माताजी, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मेरे पति परदेश गए हैं और मेरा बच्चा भूखा है। मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं घर का सारा काम कर लूंगी। बस मुझे मेरे बच्चे के लिए 2 रोटी मिल जाए। सेठानी बहुत धार्मिक और दयालु महिला थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे घर में बहुत काम रहता है। तुम मेरे घर के बर्तन मांज दिया करना और आंगन की सफाई कर दिया करना। बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भोजन और कुछ पैसे दे दिया करूंगी। रानी भानुमति, जो कभी सैकड़ों दासियों से घिरी रहती थी, आज दूसरों के झूठे बर्तन मांजने के लिए तैयार हो गई। इसे ही समय का चक्र कहते हैं। रानी ने मन लगाकर काम करना शुरू किया। वह बहुत सफाई से और ईमानदारी से काम करती थी। सेठानी उनके काम से बहुत खुश थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। रानी दिन भर काम करती और शाम को जो भोजन मिलता उसे देव शिखर का पेट भरती और खुद थोड़ा सा खाकर गुजारा करती। फिर एक दिन गुरुवार आया। रानी भानुमति सेठानी के घर काम कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सेठानी ने स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए हैं। घर के मंदिर को पीले फूलों से सजाया गया है। प्रसाद में चने की दाल,
गुड़ और मुनक्का रखा हुआ है। सेठानी बड़े ही विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। यह दृश्य देखकर रानी भानुमति को अपना पुराना समय याद आ गया, जब वह भी महल में इसी तरह हर गुरुवार को पूजा किया करती थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि सुख के दिनों में तो उन्होंने पूजा की, लेकिन दुख आते ही वो भगवान को भूल गई। पूजा समाप्त होने के बाद सेठानी ने देखा कि उनकी नई दासी रो रही है। सेठानी ने पूछा, अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें किसी बात का दुख है? रानी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं मालकिन, ये तो खुशी के आंसू हैं। बहुत दिनों बाद बृहस्पति देव की पूजा होते देखी। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूं? सेठानी ने कहा, हाँ पूछो। रानी ने पूछा, माता जी, ये जो व्रत आप कर रही हैं, इसे करने से क्या फल मिलता है और इसकी विधि क्या है? मैं सब कुछ भूल गई हूं। सेठानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये बृहस्पति देव का व्रत है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खोया हुआ धन मानसान वापस मिल जाता है, निसंतान को संतान मिलती है और परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सेठानी ने आगे विधि बताई। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो पीले वस्त्र पहनने चाहिए। फिर बृहस्पति देव के चित्र या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर उन्हें पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करना चाहिए। फिर कथा सुननी चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। इस दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए और पीली वस्तु का दान करना चाहिए। रानी भानुमति ने बड़े ध्यान से ये सब सुना। उनके मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि अगले गुरुवार से वह भी यह व्रत शुरू करेंगी, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो। सेठानी ने रानी को प्रसाद के रूप में गुड़ और चने की दाल दी। रानी ने उसे बड़े आदर से माथे से लगाया। उस दिन काम खत्म करके जब वो वापस अपनी जगह, जहां वह और बेटा रहते थे, जा रही थी, तो उन्हें रास्ते में एक चमत्कारिक दृश्य दिखा। नगर के मुख्य चौराहे पर भारी भीड़ जमा थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। रानी ने एक आदमी से पूछा, भैया, यहां क्या हुआ है? आदमी ने बताया, अरे कमाल हो गया। जिस चोर को राजा ने जेल में डाला था, आज जेल के पहरेदारों ने सुना कि वो अपनी कोठरी में बैठकर किसी मंत्र का जाप कर रहा था। और तभी महल में राजा नगर के राजा को एक सपना आया है। रानी का दिल जोर से धड़का। उन्होंने पूछा, कैसा सपना? आदमी ने कहा, पता नहीं, लेकिन सुना है कि राजा ने तुरंत दरबार बुलाया है और उस कैदी को जेल से निकालकर दरबार में पेश करने का हुक्म दिया है। रानी समझ गई कि ये जरूर बृहस्पति देव की कृपा है। वह दौड़ती हुई राजमहल के द्वार की ओर भागी, ये देखने के लिए कि उनके पति के साथ क्या होने वाला है। उधर दरबार लगा हुआ था। नगर के राजा सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा पसीने से तरबतर था। सामने राजा सत्य प्रकाश को रस्सियों में जकड़ कर लाया गया। उनके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। नगर के राजा ने कांपती आवाज में सत्य प्रकाश से पूछा, सच सच बताओ कैदी, तुम कौन हो? मुझे कल रात सपने में एक बहुत ही तेजस्वी देव ने दर्शन दिए और कहा कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डालकर अपने कुल का नाश करने का इंतजाम कर लिया है। उन्होंने कहा कि तुम कोई साधारण चोर नहीं हो, अपना परिचय दो। सत्य प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूं। मैं पड़ोसी राज्य का राजा सत्य प्रकाश हूं। मेरा राजपाट छीन गया है। मैं वक्त का मारा हूं। बृहस्पति देव के कोप के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। नगर का राजा अपने सिंहासन से उतरा और दौड़कर सत्य प्रकाश के पैरों में गिर पड़ा। उसने रस्सियां खुलवाई और हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे क्षमा करे राजन, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने एक राजा को चोर समझा। तभी वहां भीड़ में खड़ी रानी भानुमति ने भी यह सब देखा।
उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बृहस्पति देव की कृपा का पहला चमत्कार हो चुका था। राजा सत्यप्रकाश अब जेल से आजाद थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उनका खोया हुआ राज्य, धन और सम्मान वापस मिलना अभी बाकी था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें उस श्राप से पूरी तरह मुक्त होना था। नगर के राजा के दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा और भावुकता का माहौल था। जिस कैदी को कुछ देर पहले तक सब घृणा की नजर से देख रहे थे, अब वही सभा का केंद्र बिंदु बना हुआ था। राजा सत्यप्रकाश की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति आभार के थे। नगर के राजा ने अपने सेवकों को तुरंत आदेश दिया, जाओ हमारे शाही भंडार से सबसे उत्तम और सुंदर वस्त्र लेकर आओ, गर्म पानी का प्रबंध करो और नाई को बुलाओ। आज हमारे अतिथि का वह सत्कार होगा जो एक चक्रवर्ती राजा का होता है। लेकिन राजा सत्यप्रकाश ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, राजन, आपके सत्कार के लिए मैं आभारी हूं, लेकिन मैं ये राजसी वस्त्र और भोजन तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक मुझे मेरी पत्नी भानुमति और मेरा पुत्र देव शिखर नहीं मिल जाते। वे इसी नगर में कहीं भूखे प्यासे भटक रहे होंगे। अंतिम बार जब मैंने उन्हें देखा था तो वे बेघर थे। ये बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल पसीज गया। तभी भीड़ के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। स्वामी राजा सत्यप्रकाश ने चौंक कर देखा। भीड़ धीरे धीरे छंट गई और सामने रानी भानुमति अपने बेटे देवशिख को गोद में लिए खड़ी थी। उनके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था, लेकिन उनके माथे पर सुहाग की चमक अभी भी बरकरार थी। सत्यप्रकाश दौड़कर उनके पास गए। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को गले लगा लिया। तीनों फूट फूट कर रोने लगे। ये मिलन देखकर नगर के राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें अपने के पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए ऐसे महान कुल के लोगों को कितना कष्ट दिया। नगर के राजा ने आगे बढ़कर रानी भानुमति को प्रणाम किया और कहा, महारानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अज्ञान के कारण आपको दासी बनकर रहना पड़ा और राजा को जेल की हवा खानी पड़ी। आज से आप मेरे महल में अतिथि हैं। जो कुछ भी मेरा है वो आपका है। राजा सत्यप्रकाश और उनका परिवार शाही रथ में बैठकर अतिथि गृह पहुंचे। वहां दास दासियों ने उनकी सेवा की। उन्हें नहलाया धुलाया गया और सुंदर राजसी वस्त्र पहनाए गए। कई दिनों बाद राजकुमार देव शिखर ने भरपेट स्वादिष्ट भोजन किया। वो बहुत खुश था। रात को जब देव शिखर सो गया तो राजा सत्यप्रकाश और रानी भानुमति बात करने बैठे। राजा सत्यप्रकाश ने कहा, भानुमति, यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं है। कल तक मैं काल कोठरी में मौत का इंतजार कर रहा था और आज फिर से राजाओं जैसा सम्मान मिल रहा है। मुझे विश्वास हो गया है कि ये सब बृहस्पति देव की लीला है। उन्होंने मुझे दंड दिया तो उन्होंने ही मुझे बचाया भी है। रानी भानुमति ने सेठानी वाली बात राजा को बताई। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे उस सेठानी ने बताया है कि अगर हम पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव का व्रत करें और उनकी कथा सुने तो हमारा खोया हुआ राज्य भी वापस मिल सकता है। क्या हम अगले गुरुवार से ये व्रत शुरू करें? राजा सत्यप्रकाश ने तुरंत सहमति दी। अवश्य भानुमति, अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, बृहस्पति देव को प्रसन्न करना। हम अगले गुरुवार से ही व्रत शुरू करेंगे। दिन बीतते गए और गुरुवार का दिन आ गया। राजा और रानी सुबह जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। क्योंकि वे मेहमान थे, इसलिए नगर के राजा ने उनके लिए पूजा की सारी सामग्री, पीले फूल, चने की दाल, गुड़, हल्दी और मुनक्का उपलब्ध करवा दी थी। राजा सत्यप्रकाश और रानी भानुमति ने पूरी श्रद्धा के साथ बृहस्पति देव की पूजा की। उन्होंने केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाया। फिर रानी ने राजा को वही कथा सुनाई जो उन्होंने बचपन में सुनी थी कि कैसे एक राजा ने साधु का अपमान किया और अपना सब कुछ खो दिया। कथा कहते कहते दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा मांगी। पूजा के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया।
अभी पूजा समाप्त हुए कुछ ही देर हुई थी कि नगर में एक और हल्ला मच गया। महल के मुख्य द्वार पर सिपाहियों का एक दल शोर मचाते हुए आया। उनके साथ एक बहेलिया था और उसके हाथ में एक पिंजरा था। पिंजरे में एक बड़ा सा कुआं बंद था। सिपाही सीधे नगर के राजा के पास पहुंचे। उनके हाथ में वही कीमती हीरों का हार था जिसकी चोरी का इल्जाम सत्य प्रकाश पर लगा था। नगर के राजा ने हैरान होकर पूछा, ये हार कहां से मिला और इस बहेलिये को क्यों पकड़ लाए हो? सिपाही ने बताया, महाराज, आज सुबह यह बहेलिया जंगल में पक्षी पकड़ रहा था। तभी इसने देखा कि एक सूखे पेड़ की खो में कुछ चमक रहा है। जब इसने वहां हाथ डाला तो ये हार मिला। ये वही हार है जो उस दिन जहरी की दुकान से गायब हुआ था। असल में उस दिन दुकान से हार किसी इंसान ने नहीं, बल्कि इस कौए ने उठाया था और उड़कर जंगल ले गया था। नगर का राजा सन्न रह गया। सत्य प्रकाश की निर्दोषता का इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता था। वह तो पहले ही सपने के आधार पर सत्य प्रकाश को निर्दोष मान चुके थे, लेकिन अब तो पूरी प्रजा के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। नगर के राजा ने तुरंत सत्य प्रकाश को बुलाया और वो हार दिखाते हुए कहा, मित्र सत्य प्रकाश, देखिए, बृहस्पति देव ने आपके माथे से कलंक का आखिरी निशान भी मिटा दिया। ये हार उस कौए ने चुराया था। आप पूर्णतः निर्दोष और पवित्र हैं। सत्य प्रकाश ने आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। नगर के राजा ने खुश होकर घोषणा की, आज इस खुशी के मौके पर पूरे नगर में जश्न मनाया जाएगा। और मित्र सत्य प्रकाश, क्योंकि अब यह सिद्ध हो गया है कि आप एक सच्चे और नेक राजा हैं, मैं अपनी सेना आपके साथ भेजूंगा ताकि आप अपना खोया हुआ राज्य शत्रुओं से वापस जीत सके। सत्य प्रकाश ने सुना तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ ही दिन पहले वह एक लकड़हारा थे, फिर कैदी बने और आज एक विशाल सेना के मालिक बनने जा रहे थे। यह सब गुरुवार के व्रत का ही प्रभाव था। लेकिन राजा सत्य प्रकाश ने एक गहरी सांस ली और कहा, मित्र, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी तुरंत युद्ध के लिए नहीं निकलूंगा। मैंने प्रण लिया है कि मैं कुछ गुरुवार तक यही रहकर बृहस्पति देव की उपासना करूंगा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाऊंगा। जब मुझे प्रभु का संकेत मिलेगा तभी मैं प्रस्थान करूंगा। अगले कुछ हफ्तों तक राजा सत्य प्रकाश और रानी भानुमति नियम से हर गुरुवार को व्रत रखते रहे। धीरे धीरे उनके चेहरे का तेज और बढ़ने लगा। जो हथियार पहले उनसे उठते नहीं थे, अब वे उन्हें तिनके की तरह घुमाने लगे थे। उनका आत्मविश्वास वापस लौट आया था। उधर जिस शत्रु राजा ने सत्य प्रकाश के राज्य पर कब्जा किया था, उसके बुरे दिन शुरू हो गए थे। जब से उसने सत्य प्रकाश के राज्य पर कब्जा किया था, वहां अकाल पड़ने लगा था। प्रजा विद्रोही हो गई थी। उसके सैनिक बीमार पड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि उस राज्य की लक्ष्मी राजा सत्य प्रकाश के साथ ही चली गई थी। 5 गुरुवार बीत चुके थे। राजा सत्य प्रकाश अब पूरी तरह तैयार थे। छठे गुरुवार को पूजा समाप्त करने के बाद राजा सत्य प्रकाश ने अपनी तलवार उठाई। नगर के राजा ने उन्हें एक विशाल सेना, हाथी, घोड़े और खाने पीने का सामान दी। रानी भानुमति ने राजा की आरती उतारी और विजय का तिलक लगाया। राजा सत्य प्रकाश ने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना को संबोधित किया, वीरों, ये युद्ध केवल जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं है। ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। आज हमारे साथ स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं। हर हर महादेव। सेना के जयकारों से आसमान गूंज उठा। राजा सत्य प्रकाश अपनी विशाल सेना के साथ अपने पुराने राज्य की ओर कूच कर गए। रास्ते में जो भी गांव पड़ते, वहां के लोग राजा सत्य प्रकाश को वापस आता देख खुशी से झूम उठते और उनकी सेना में शामिल हो जाते। कुछ ही दिनों में वे अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। शत्रु राजा को जब खबर मिली कि सत्य प्रकाश एक विशाल सेना लेकर वापस आ रहा है तो उसके हाथ पांव खुल गए, लेकिन उसने भी अपनी सेना को तैयार किया। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। रणभेरी बजी और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इस बार नजारा कुछ और ही था।
राजा सत्यप्रकाश की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वो जिस तरफ मुड़ते शत्रुओं की कतारें गिर जाती। ऐसा लग रहा था मानो उनके अंदर 10 हाथियों का बल आ गया हो। शत्रु राजा की सेना, जो पिछली बार बहुत ताकतवर लग रही थी, इस बार ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। दोपहर होते होते शत्रु राजा के पैर उखड़ने लगे। उसने देखा कि उसकी सेना भाग रही है और सत्य प्रकाश साक्षात्कार बनकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। डर के मारे शत्रु राजा हाथी से कूदकर भागने लगा, लेकिन सत्य प्रकाश ने अपने घोड़े की लगाम खींची और उसका रास्ता रोक लिया। सत्य प्रकाश ने गरजते हुए कहा, रुक जा कायर, पीठ दिखाकर कहां भागता है? अपनी हार स्वीकार कर या मुझसे युद्ध कर। शत्रु राजा घुटनों के बल गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। सत्य प्रकाश तो दयालु थे ही। उन्होंने उसे माफ कर दिया और कहा, जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन कभी किसी कमजोर राज्य पर बुरी नजर मत डालना। इस तरह बृहस्पति देव की कृपा और गुरुवार के व्रत के प्रभाव से राजा सत्य प्रकाश ने अपना खोया हुआ राज्य, अपना सम्मान और अपनी सारी संपत्ति वापस पाली। महल में प्रवेश करते ही सबसे पहले राजा ने उस मंदिर की साफ सफाई करवाई जहां बृहस्पति देव की मूर्ति थी। पूरा महल दियों की रोशनी से जगमगा उठा। प्रजा खुशी से नाचने लगी। रानी भानुमति और राजकुमार देव शिखर का भव्य स्वागत हुआ। राजा सत्यप्रकाश ने ऐलान कर दिया कि अब से उनके राज्य में हर गुरुवार को बृहस्पति देव की महापूजा होगी और कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। राजा को अपना राज्य तो मिल गया था, लेकिन अभी उन्हें एक और महत्वपूर्ण कार्य करना था। अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलना जिन्होंने बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया था, और सबसे महत्वपूर्ण उस बहन के घर जाना था जिसने उन्हें बासी खाना भिजवाया था। राजा के मन में यह सवाल था कि अब वो अपनी बहन के साथ कैसा व्यवहार करें। क्या उन्हें उसे सजा देनी चाहिए या माफ कर देना चाहिए? राजा सत्यप्रकाश अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका राज्य अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो चुका था, लेकिन राजा के मन में अभी एक काम शेष था। उन्हें दुनिया को एक और सीख देनी थी। रिश्तों की असलियत की सीख राजा ने रानी भानुमति से कहा, रानी, जब हम मुसीबत में थे तब मेरी अपनी सगी बहन ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया था। उसने हमें भिखारी समझकर बासी खाना भिजवाया था। आज मैं उसके घर जाना चाहता हूं, लेकिन इस बार भिखारी बनकर नहीं, बल्कि अपनी पूरी शान और शौकत के साथ। एक शुभ मुहूर्त देखकर राजा सत्यप्रकाश ने अपने सेनापति को आदेश दिया। हाथी, घोड़े, रथ और पालकियों का एक विशाल जुलूस तैयार किया गया। राजा और रानी ने सबसे कीमती वस्त्र और आभूषण पहने। आगे आगे नगाड़े बज रहे थे और पीछे पीछे राजा की सवारी चल रही थी। ये जुलूस जब राजा की बहन के राज्य की ओर बढ़ा तो धूल का गुब्बार आसमान छूने लगा। जब राजा की बहन को खबर मिली कि उसका भाई सत्यप्रकाश, जो अब एक विशाल साम्राज्य का स्वामी है, उससे मिलने आ रहा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, मेरा भाई आ रहा है, वह जरूर मेरे लिए ढेर सारे उपहार लाया होगा। बहन ने तुरंत अपने पूरे महल को सजाने का आदेश दिया। उसने रसोइयों को आदेश दिया कि 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाएं। सोने और चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाए। वो खुद सज-धज कर मोतियों का हार पहनकर थाली में आरती सजाकर महल के द्वार पर खड़ी हो गई। जैसे ही राजा सत्यप्रकाश का रथ रुका, बहन दौड़कर आगे आई। उसने राजा की आरती उतारी और बड़े प्यार से कहा, भैया, मुझे तुम्हारा कब से इंतजार था। आओ, अंदर आओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनवाया है। राजा सत्यप्रकाश मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक गहरा दर्द छिपा था। वे रानी भानुमति के साथ महल के अंदर गए। सोने की चौकी पर उन्हें बैठाया गया। उनके सामने तरह तरह के पकवान, खीर, पूरी, हलवा, मिठाइयां परोसे गए। बहन पास में बैठकर पंखा झलने लगी और बोली, भैया, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, जल्दी से खा लो। राजा सत्यप्रकाश ने खाने का एक टुकड़ा उठाया,
लेकिन उसे अपने मुंह में डालने के बजाय उन्होंने उसे अपनी पगड़ी पर लगा दिया और बोले, ले पगड़ी तू खा। फिर उन्होंने एक मिठाई उठाई और अपने कीमती हार पर लगा दी और बोले, ले हार तू भी खा। फिर उन्होंने खीर अपनी रेशमी शेरवानी पर गिरा दी और बोले, ले शेरवानी तू भी इसका स्वाद चख। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। राजा की बहन को लगा कि शायद उसके भाई का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसने घबराते हुए पूछा, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? खाना मुंह से खाया जाता है, कपड़ों को नहीं खिलाया जाता। क्या आप पागल हो गए हैं? राजा सत्यप्रकाश गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी बहन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, नहीं बहन, मैं पागल नहीं हूं। मैं तो वही कर रहा हूं जो तुमने मुझे सिखाया है। बहन ने हैरानी से पूछा, मैंने आपको ये कब सिखाया? राजा ने कहा, याद करो बहन, कुछ महीने पहले इसी दरवाजे पर एक भिखारी आया था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में छाले थे और वह भूख से बेहाल था। वह कोई और नहीं, मैं ही था। मेरा शरीर यही था, मेरा चेहरा यही था और मेरा खून भी यही था। लेकिन उस दिन तुमने मुझे अंदर बुलाना तो दूर, मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। तुमने दासी के हाथ बासी रोटियां भिजवा दी थी। राजा की आवाज भारी हो गई। आज मैं वही सत्य प्रकाश हूं। बदला है तो सिर्फ मेरे शरीर का ये लिबास। आज मेरे पास सोने का मुकुट है, रेशमी कपड़े हैं और कीमती गहने हैं। इसलिए आज तुम मेरा इतना आदर सत्कार कर रही हो, मुझे 56 भोग खिला रही हो। असल में तुम ये भोजन मुझे नहीं, बल्कि मेरे इन कपड़ों और मेरे धन को खिला रही हो। इसलिए मैं ये भोजन इन्हीं कपड़ों को खिला रहा हूं, क्योंकि असली हकदार तो यही है। राजा की बात सुनकर बहन को जैसे काट मार गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने धन के लालच में अपने सगे भाई को ठुकरा दिया था। वो फूट फूट कर रोने लगी और राजा के पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, भैया मुझे माफ कर दो, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। मैंने रिश्ते से बड़ा धन को समझा। आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे अपनी बहन मानने से इनकार मत करना। राजा सत्यप्रकाश का दिल तो मोम जैसा था। उन्होंने अपनी बहन को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बहन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस तुम्हें यह समझाना चाहता था कि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। आज जो अमीर है कल गरीब हो सकता है और जो गरीब है वो अमीर बन सकता है। लेकिन भाई बहन का रिश्ता और प्रेम हर स्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। बहन ने कसम खाई कि वह अब कभी किसी गरीब का अनादर नहीं करेगी और धन का घमंड नहीं करेगी। इसके बाद राजा सत्यप्रकाश अपने राज्य वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने सबसे पहले उस दयालु सेठानी को बुलाया जिसने रानी भानुमति को काम दिया था और बृहस्पति देव के व्रत के बारे में बताया था। राजा ने सेठानी और उसके परिवार का बहुत सम्मान किया और उन्हें ढेर सारे उपहार दिए। राजा ने कहा, मां, अगर आप मेरी पत्नी को सही मार्ग नहीं दिखाती तो शायद आज भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते। आपने हमें धर्म का रास्ता दिखाया है। राजा ने उस लकड़हारे को भी बुलाया। हालांकि उसने राजा को घर से निकाल दिया था, लेकिन राजा ने उसे माफ कर दिया और उसे भी कुछ धन दिया ताकि वो अपनी गरीबी दूर कर सके। राजा ने उसे समझाया, मित्र, तुमने मुझे सहारा दिया था उसके लिए धन्यवाद, लेकिन कभी किसी मजबूर को आधी रात में घर से मत निकालना। लकड़हारे को अपनी गलती पर बहुत पछतावा। अब राजा सत्यप्रकाश का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर गुरुवार को राज्य के सभी लोग बृहस्पति देव की पूजा करेंगे। राजा ने जगह गए अन्न क्षेत्र खुलवा दिए, जहां गरीबों को मुफ्त में भरपेट भोजन मिलता था। राजा और रानी हर गुरुवार को नियम से व्रत रखते। वे चने की दाल और गुड़ का प्रसाद बांटते। धीरे धीरे उनकी प्रजा भी सुखी और समृद्ध होने लगी। राज्य में अब कोई चोरी नहीं करता था, कोई झूठ नहीं बोलता था और अकाल का तो नामो निशान मिट गया था।
राजकुमार देव शिखर अब बड़ा हो रहा था। वह भी अपने माता पिता की तरह धर्म के रास्ते पर चलने लगा। एक दिन राजा सत्यप्रकाश ने रानी भानुमति से कहा, भानुमति देखो, बृहस्पति देव की कृपा हम कहाँ थे और आज कहाँ है। ये कथा जो भी सुनेगा और जो भी सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करेगा, उसके जीवन के सारे दुख ऐसे ही गायब हो जाएंगे जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा गायब हो जाता है। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम बृहस्पति व्रत की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। सबसे पहली और सबसे गहरी बात हमें राजा सत्यप्रकाश के स्वभाव से मिलती है कि जो इंसान अपने धन पर घमंड कर लेता है और दान पुण्य को नुकसान समझ लेता है, उसकी लक्ष्मी टिकती ही नहीं है। जब महल में बैठे हुए राजा ने साधु के रूप में आए बृहस्पति देव को खाली हाथ लौटा दिया, तब उन्हें लगा कि उन्होंने अपने खजाने की रक्षा की है। लेकिन वास्तव में उसी क्षण से उनके पतन की शुरुआत हो गई। हथियार जंग खा गए, घोड़े बीमार पड़ गए, सेना टूट गई, बेटा बीमार हो गया, खुद राजा को जंगलों में भटकना पड़ा और फिर चोरी के झूठे आरोप में जेल तक पहुंचना पड़ा। ये सब उसी ना की सजा थी जो उन्होंने एक साधु को दान देने से इनकार करते समय बोली थी। यहां से पहला संदेश यह मिलता है कि ईश्वर से मिला धन कभी सिर्फ अपना नहीं होता, उसमें गरीबों, अतिथियों और जरूरतमंदों का भी हिस्सा होता है। जब हम उस हिस्से को रोक लेते हैं तो बाहर से भले ही सब कुछ सुरक्षित दिखे, पर भीतर से हमारा भाग्य, हमारी रक्षा शक्ति और हमारे घर की बरकत धीरे धीरे खिसकने लगती है। इसलिए जो भी मनुष्य गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की कथा सुनता है, उसे ये बात जरूर समझनी चाहिए कि दान कोई खर्चा नहीं, बल्कि भविष्य के लिए आध्यात्मिक बचत है। जो हाथ बंटता है वही हाथ प्रभु की कृपा से भरता भी है। दूसरी गहरी सीख रानी भानुमति और उस सेठानी की कथा से निकलती है कि संकट के समय में भी अगर कोई एक इंसान हमें धर्म का सही रास्ता बता दे तो वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जब राजा जेल में पड़े थे, रानी को घर से निकाल दिया गया था, बेटा भूखा था, तब रानी के पास 2 रास्ते थे। या तो वे किस्मत को कोसती रहती या फिर हिम्मत और श्रम से नया रास्ता बनाती। उन्होंने भीख नहीं मांगी, मजदूरी चुनी, बर्तन मांझे, झाड़ू लगाया और इसी संघर्ष के बीच सेठानी के घर गुरुवार की पूजा देखकर उन्हें फिर से बृहस्पति देव के व्रत और कथा की याद आई। वहीं से उनके जीवन की वापसी यात्रा शुरू हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे जीवन में अंधेरा छा जाए तब भगवान सीधे आकर हमारे दरवाजे पर नहीं खड़े होते, बल्कि किसी इंसान के माध्यम से हमें राह दिखाते हैं। कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी सेठानी के रूप में, कभी किसी छोटे से शब्द के रूप में। जो व्यक्ति उस संकेत को पकड़ लेता है, जो कठिन समय में भी पूजा, व्रत, कथा, जप और श्रम का दामन नहीं छोड़ता, उसकी किस्मत भी जेल की काल कोठरी से निकलकर फिर से सिंहासन तक पहुंच सकती है। इसलिए जो भी इस कथा को सुने, उसके दिल में ये दृढ़ भाव बैठ जाना चाहिए कि हालात कितने भी बुरे हों, अगर हम मेहनत, ईमानदारी और भगवान की वंदना नहीं छोड़ते तो बृहस्पति देव हमारी इज्जत लौटा कर ही दम लेते हैं। तीसरी सीख इस पूरी कथा का सबसे भावनात्मक और कड़वा सच है। रिश्तों की असली पहचान और कपड़ों, दौलत के पीछे छिपी हमारी फितरत। जब राजा अपनी बहन के महल पर भिखारी के वेश में पहुंचे थे, फटे कपड़े थे, पांव में चप्पल नहीं थी, चेहरा थका हुआ था, तब बहन ने उन्हें अंदर बुलाने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ बासी भोजन और थोड़े से पैसे भेज दिए। लेकिन जब वही भाई रथ, हाथी, सेना, मुकुट और रेशमी वस्त्रों के साथ आया तो उसी बहन ने 56 भोग सजा दिए। आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा ने जब खीर और पूरी अपने कपड़ों और पगड़ी को खिलानी शुरू की तो बहन को समझ आया कि वह असल में भाई का नहीं, भाई के ठाट बाट का सत्कार कर रही थी। यहां से तीसरी सीख मिलती है कि इंसान अक्सर व्यक्ति को नहीं, उसके रूप, उसके पद और उसके पैसे को सम्मान देता है, जबकि धर्म कहता है कि सम्मान हमेशा इंसानियत और रिश्ते को मिलना चाहिए, ना कि उसके ऊपरी खोल को।
यही कारण है कि अंत में राजा अपनी बहन को डांटते नहीं, बल्कि समझाते हैं कि समय बदलता रहता है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है। इसलिए हमें किसी को उसके कपड़ों, पेशे या मजबूरी से नहीं परखना चाहिए। जो भी व्यक्ति गुरुवार की इस कथा को सुनता है, उसे अपने दिल में ये संकल्प जरूर लेना चाहिए कि वह अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और गरीब जरूरतमंदों के साथ कभी हालात देखकर व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि हर हाल में इंसान को इंसान मानकर ही व्यवहार करेगा। क्योंकि बृहस्पति देव उन्हीं घरों में अपनी कृपा बरसाते हैं जहां धन से अधिक धर्म और रिश्तों की इज्जत की जाती है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है। इसलिए हमें किसी को उसके कपड़ों, पेशे या मजबूरी से नहीं परखना चाहिए। जो भी व्यक्ति गुरुवार की इस कथा को सुनता है, उसे अपने दिल में ये संकल्प जरूर लेना चाहिए कि वह अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और गरीब जरूरतमंदों के साथ कभी हालात देखकर व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि हर हाल में इंसान को इंसान मानकर ही व्यवहार करेगा। क्योंकि बृहस्पति देव उन्हीं घरों में अपनी कृपा बरसाते हैं जहां धन से अधिक धर्म और रिश्तों की इज्जत की जाती है।